उस दिन इनका था, डराया धमकाया और एक औरत को चुप करा दिया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो आज दिन सरिता दीदी का है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे वीडियो में। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, और एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप लोगों ने बहुत भर भर के प्यार दिया है मेरे चैनल को, और आज हमारी पूरी 20,000 की फैमिली कंप्लीट हुई है। तो मैं जितना भी आप लोगों को धन्यवाद करूं, दिल से आभार करूं, उतना कम है, क्योंकि आपने मेरे पे ट्रस्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों का ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि आपने ट्रस्ट करके सब्सक्राइब किया है। आप मुझे देखना पसंद किए हो और आप मुझे देखे हो, मेरी बातों को आपने सुना है, तब जाकर आपने सब्सक्राइब किया है। तो मैं कभी भी आपके उम्मीद को तोड़ूंगी नहीं, और कहीं भी गलत दिखूं तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना, है ना। और इंसान से गलतियां होती हैं, मैं फिर से एक बार कहती हूँ, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ। अगर रिएक्शन देते देते कहीं गलत भी दिखूं तो आप लोग उसका मुझे रियलाइज़ करवाइएगा। चलिए, जैसे कि हम अब पछता रहे हैं कि सरिता दीदी का उस टाइम पर साथ न देकर बहुत बड़ा गलती किया, क्योंकि गलती तो इन्हीं की थी। लेकिन हमने ये सोचा कि एक औरत की इज्जत उछल रही है, एक औरत की इज्जत, हमने सचिन का भी नहीं सोचा था, जो महानता की देवी बनकर आज इज्जत का हनन कर रही हैं। इन्हीं की इज्जत के बारे में उस टाइम सुनकर हम लोगों ने इनका साथ देने का फैसला किया कि भाई एक औरत को बेफजूल बदनाम किया जा रहा है। जो लोग आज बोल रहे हैं ना हमको कि आप भी एक औरत होकर औरत का इज्जत उछाल रही हैं, तो शायद सरिता दीदी भी उस टाइम पर एक औरत ही थी और इन्हीं के वजह से उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा था। तो आज उनकी बारी है, तो भाई वो भी तो सुनाएंगी ना अपने दिल की बात, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी है ये उस कंट्रोवर्सी से रिलेट है। दोनों का कनेक्शन एक ही है, बात तो उन्हीं के यहाँ से शुरू हुई थी। तो आज सरिता दीदी का दूसरा वीडियो आया है, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो से लोगों ने मनीषा को निगेटिव बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि सरिता दीदी ऐसे ही वीडियो बनाकर लास्ट में सस्पेंस देकर चली जाती हैं, जैसे कि आज के वीडियो में है। लेकिन टीवी में भी इसी तरह से दिखाया जाता है कि लास्ट में जब होता है ना तो उत्सुकता बढ़ जाती है। उसी तरह से सरिता दीदी का भी वीडियो आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी दिल की बातें जो कह रही हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमने भी नहीं सुना और लोगों ने सुनना पसंद भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक फेमस चेहरे के वजह से। लेकिन सच तो सच होता है, अपने आप को वो कहीं भी आगे कर लेता है। तो मनीषा की बातों से उन्होंने एंड किया था कि तीनों थाली में खा रहे थे और मैं देखकर शॉक्ड हो गई। तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि अरे, मनीषा ने तो सरिता दीदी को बोला था कि मुझे पसंद नहीं है और आज उसी के साथ में खा रही है। तो भाई उसका तो सबसे पहला हक अपने पति के साथ में खाना होता है ना। मनीषा तो अपने पति के साथ में खा रही है, लेकिन वो जो तीसरी औरत है उसके बारे में आपने नहीं सोचा कि क्या पता वो जबरदस्ती खा रही हो उस थाली में। उसके बाद से कंटिन्यू किया सरिता दीदी ने कि उस बात की सफाई नेहा ने पता नहीं क्या सचिन को पढ़ाया सिखाया। ये तो बात अब आएगी ना। अब भाई जब सच्चाई आई रही है तो इसके आगे का जो जो सरिता दीदी को नहीं पता है, जो सरिता दीदी को सच्चाई बताई गई नेहा द्वारा, वो सही थी या झूठी कहानी बताई गई थी, कुछ बात और थी। या तो ये मनीषा बताएंगी या तो सचिन बताएंगे। उम्मीद है कि इस टाइम पर सच्चाई आ रही है, मनीषा का साथ दिया जा रहा है, तो मनीषा ही बताएं कि उस टाइम पर क्या इन मैडम ने गुल खिलाया था। और उस टाइम पर नेहा के परिवार को भी शक था, उस टाइम पर नेहा के मम्मी को भी शक था और मनीषा को भी शक था। और इसलिए जो आगे की कहानी इन्होंने बताई उस आधार पर हम समझ रहे हैं कि ये एक दूसरे की मम्मियों को फोन कर कर ये कहलवाया गया कि नेहा सचिन मनीषा के साथ नहीं है और सचिन मनीषा नेहा के साथ नहीं है। शायद मैंने ऐसा वहाँ ये वीडियो में समझा। अगर मैं राइट हूं तो प्लीज आप लोग कमेंट करना। नेहा ने बोला कि सचिन ने अपने दोनों हाथों में हाथ लेकर मनीषा से पूछा कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं अभी नेहा दीदी का हाथ छोड़ दूंगा। तो भाई डायरेक्टली किसी के सामने अगर आप पूछोगे, उसी औरत के सामने जिस औरत से उसको परेशानी है, तो कोई भी नहीं बोलेगा भाई। मनीषा वहां पर अनकंफर्टेबल थी, इसलिए उसने हामी भर दी कि ऐसी कोई बात नहीं। अगर
अगर सच में उसको डायरेक्ट बोलना रहता तो सरिता दीदी को चुनने के बजाय वो डायरेक्ट अपने पति को तो कहीं ना कहीं अपने पति के भी वजह से वो खामोश थी। कहीं ना कहीं उसके अंदर डर था सचिन को लेकर कि मेरे अंदर जो शक चल रहा है, अपने पति को बोलेंगे तो कहीं पति हमारे ऊपर गुस्सा ना हो जाए क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं। आप ये जो स्थिति है ना मनीषा के समझो, बस वीडियो देखकर कुछ भी मत बोलो। आपने जो विलन था उसको हीरो बना दिया और जो हीरो असली अब आया है उसको विलन बनाना शुरू कर दिए हो आप लोग। और ये जानबूझ के सोची समझी साजिश है मनीषा को निगेटिव दिखाने की, ये भी हमको पता है। उसके बाद से अब मनीषा का वीडियो क्यों डिलीट करवाया गया, क्यों नहीं सरिता दीदी के घर से जो वीडियो पड़ा था, अब ये तो हमें भी नहीं पता है, ये सरिता दीदी को भी नहीं पता है। फिर उसके बाद से सचिन और मनीषा वहां से चले गए। अब क्या रीजन था क्या नहीं था ये भी नहीं पता है सरिता दीदी को, क्योंकि उस टाइम पर पूरा का पूरा दिल्ली बंद था, वहां कर्फ्यू लगा था। अब उस टाइम पर जो चीजें हुई, जो चीजें महसूस हुई सरिता दीदी को, कट टू कट उन्होंने नेहा के सामने ही ये बातें बोल दी थी, क्योंकि असहजता फील कर रही थी सरिता दीदी। जो मनीषा ने उनसे बातें बोली थी, जो उनके सामने ये सब चीजें दर्शाई गई नेहा तिवारी के द्वारा, कंफर्टेबल फील न करके फ्रंट में नेहा तिवारी को उन्होंने बोल दिया कि भाई तू यहाँ पर थी और तू नीचे नजरों से अब गिर गई है। तो एक औरत बिना फजूल किसी को इस तरह से नहीं बोल सकती है। जो इंसान एक दोस्त बनती थी, एक दोस्ती का मिसाल होता था इन दोनों का, और वही दोस्त इनको नजरों से गिरा दे रही है, तो किसी औरत को नजरों से गिराना यानी कि बहुत बड़ी बात होती है। उनके मन में एक शक का जो कीड़ा था वो चलने लगा था। सरिता दीदी के मन में जो शक का कीड़ा है वो चलने लगा था, रेंगने लगा था, क्योंकि वो सचिन से तो कुछ नहीं कह सकती। और एक चीज यहाँ पर और भी कहेंगे, आकांक्षा जी ने जैसे अपने वीडियो में बोला कि सरिता ने नेहा को लेकर पूछा कि भाई तू इसके बारे में भी बता, भविष्य कि क्या इसके आगे हो रहा है, क्या होगा। आकांक्षा ने बोला था अपने वीडियो में कि नेहा दीदी को मैंने बताया था कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है और उसके बाद से आपकी दूसरी शादी में भी काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सरिता दीदी के सामने ये सब चीजें जब आई तो भाई जाहिर सी बात है कि एक इंसान भविष्य बता रहा है और एक सामने से आंखों देखा हाल हो रहा है। एक पत्नी अपने पति के लिए सरिता दीदी को कह रही है कि इनको कह दो, अपने पति को तो नहीं कह सकती डर के मारे, लेकिन सरिता दीदी की दोस्ती अच्छी है तो हो सकता उम्मीदों के साथ बोली हो मनीषा कि सरिता दीदी को बोलेंगे तो सरिता दीदी इसको मना कर देंगी। लेकिन इस मैडम का मतलब एक क्या ही मैं बोलूं यार, क्या ही मैं बोलूं, उसको क्या कहा जाता है, बेहयापंथी, कि इतना लोगों को मना करने के बाद इश्कबाजी का इतना भूत सवार हुआ है, उस बंदे को चुन लिया कि उससे मना करने के बाद भी उससे नहीं दूरी बनाई। और नहीं तो पता नहीं सचिन से क्या बोला क्या नहीं बोला। अब सचिन ने मनीषा को फ्रंट में लाकर सामने खड़ा कर दिया, तो मनीषा तो कभी, मनीषा की जगह और भी कोई रहती तो भाई सामने वाले से हमको प्रॉब्लम है, उसी के सामने सचिन पूछ रहा है तो हमारे मुंह से तो नहीं निकलेगा, अब उसके सामने नहीं निकलेगा। लेकिन ये शक मनीषा का शुरू हो गया था इस औरत के लिए। अब बताइए कि ये औरत सही है कि गलत है, जो आकर एक वीडियो बनाकर डाल गई कि मुझे ये मियाँ बीवी बेफजूल बदनाम कर रहे हैं, मेरे नाम से कमाई कर रहे हैं, मेरे नाम से पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाना बंद करो। तो जितना उनकी इज्जत का हनन इस मैडम ने किया है वो तो बहुत कम है। जितना इनके पीछे पैसा खर्च किया है उसने, तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तो एक तरह से अच्छा ही है, कमाने दो पैसा। तुमने कितना उसको परेशान किया है, उसको उसकी रातों की नींद हराम की है, तो भाई पैसा भी अगर कमा रही है तो उसकी भरपाई पैसा भी नहीं कर सकता। तुम्हारे नाम से अगर पैसा भी आए तो, है ना। मतलब क्या है, अब सच्चाई आ रही है धीरे धीरे, और इससे भी ज्यादा सच्चाई जो है जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है, क्योंकि मनीषा बार बार सच्चाई बताने की बात कह रही है किसी तीसरे से। वो कौन सी सच्चाई है जो मनीषा जानना चाहती है और मनीषा के सामने अभी भी आया नहीं है, वो सच्चाई जानना चाहती है। और मनीषा को जानबूझकर कॉल करके बरगलाया जा रहा है
कि मनीषा गलत दिखे, मनीषा गलत दिखे। जो भी है, चीजें अब आ रही हैं तो आएंगी ही। हमें भी सच्चाई की जरूरत है, सच्चाई देखने की जरूरत है, क्योंकि वो चाहे लड़का हो चाहे औरत हो। देखो, औरत की इज्जत इज्जत होती है और लड़के की इज्जत इज्जत नहीं होती है, दोनों इक्वल है। अब जब तक मनीषा के साथ में इन्होंने गलत किया, मना करने के बाद भी उसके पति को नहीं छोड़ा, तब किसी को नहीं लगा कि मनीषा के साथ में गलत हो रहा है। आज इनके साथ में दुनिया अगेंस्ट है, तो आज सबको बड़ा दया आ रही है, सबका जिगरा फट रहा है कि उसके साथ में गलत हो रहा है, उसको लोग बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया, दूसरी औरत का भी सुहाग उजड़ा है, सुहाग उजाड़ कर अपना सुहाग बनाना चाहिए, तो भैया उसके बारे में भी तो सोचो। सुहागन होते हुए भी उसे सुहाग का सुख न हो, उसका दुख कौन सुनेगा। तो यही सब चीजें हैं। बाकी आपको क्या लगता है सरिता दीदी का वीडियो देख के जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।